अच्छा, रिलेटिविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने दरमियान में क्यों लाया? देखिए, हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ये मूव करते हैं तो उसके साथ जो रिलेटिविटी है, वो जो हमारे पास जो बेसिक इक्वेशंस है, फॉर एग्जांपल गाउस लॉ है, एम्पियर्स लॉ है या मैक्सवेल्स इक्वेशंस है, तो उस पे क्या असर पड़ेगा रिलेटिविस्टिकली। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम रिलेटिविटी एंड मैग्नेटिज्म को भी समझें। तो स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो हमें पहले से पता है। और हमें ये भी पता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये ई है। और फिर एक पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड आर इज अ यूनिट वेक्टर। फिर हम कूलम्स लॉ को भी जानते हैं, और कूलम्स लॉ ये है कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड आर इज अ यूनिट वेक्टर। तो दो चार्जेस हैं वो इसी तरीके से बिहेव करते हैं। तो हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमें पता है कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब कुछ और चीज़ें हैं जो चार्ज डेंसिटी है और करंट डेंसिटी है, इसको हमने डिस्कस करना है। देखिए, चार्ज डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी। देखिए, चार्ज डेंसिटी है क्या चीज? सबसे पहले हमने ये समझना है कि चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है एंड करंट डेंसिटी क्या है। देखिए, चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब एक वॉल्यूम है, इसमें पर यूनिट इसमें कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं। अगर ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तरह अगर लिख दूं कि ये हमारे पास एक वॉल्यूम है और इस पे नंबर ऑफ चार्जेस मौजूद है, तो चार्ज डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब ये जो पर यूनिट एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है एक बड़े वॉल्यूम का, तो इसमें अगर नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा है, मतलब ये है कि एक मिसाल दे देते हैं कि फर्ज कर लें एक यूनिट वॉल्यूम में 50 पॉजिटिव चार्जेस है, और एक दूसरा वॉल्यूम एलिमेंट है, इसमें 20 पॉजिटिव चार्जेस है। तो अब क्वेश्चन ये है कि चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? जहां पे चार्ज ज्यादा है, 50 चार्जेस जिस एलिमेंट में मौजूद है, तो उधर इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसी वजह से चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हम इसको कहते हैं, और मैथमेटिकली इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हम इस तरह लिख सकते हैं। अब करंट डेंसिटी का मतलब है करंट पर यूनिट एरिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट पर यूनिट एरिया होगा। तो ये जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है करंट पर यूनिट एरिया जो भी है। ये दो चीजें हमने इस तरह हमने डिफाइन कर दी है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये एक सिलेंडर टाइप एक हमारे पास मौजूद है, इसमें नंबर ऑफ चार्जेस भी मौजूद है, इस पे करंट भी है, इसका एरिया भी है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, इसमें इस चार्जेस की वेलोसिटी भी फर्ज कर ले, हम फाइंड कर ले, तो वेलोसिटी v है, और t टाइम में मूव कर रहे हैं, डेल्टा t टाइम में, तो ये जो डिस्टेंस है इसको v डेल्टा t रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और करंट I फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में है। तो देखिए, अब करंट को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। देखिए,
करंट हमारे पास चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको हम करंट डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह कह दूँ, अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो फिगर है इसके मुताबिक ये है कि चार्ज आउटफ्लो, मतलब यहां से जो एरिया है इसमें वॉल्यूम है, इसमें कितने नंबर ऑफ चार्जेस गुजरते हैं, वो डिवाइडेड बाय टाइम नीडेड, जो हमें पता है टाइम नीडेड, और इसको हम क्यू डिवाइडेड बाय टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्ज कर दे एक चार्ज पे एक पार्टिकल है, उस पे चार्ज लेट सपोज ई है, और मैं ये कह सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल चार्जेस यहाँ पे n है, तो इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा ही है। और किसी वॉल्यूम से पास होगा, तो ये पूरा एक वॉल्यूम से गुजरता है, तो फिर इसको मैं n2 वॉल्यूम लिख सकता हूं, मतलब ये आउटफ्लो किसी वॉल्यूम में से निकलेंगे, और डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम है, और वो टाइम में लिख लेता हूं कि ये डेल्टा टी है। अब वॉल्यूम यहाँ पे जो हम डिफाइन कर रहे हैं इस एक फिगर के लिए, वॉल्यूम तो हमारे पास लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट है, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया इनटू हाइट, तो ज़्यादा बेहतर है। ये ई एन एन टू अगर एरिया इनटू हाइट लिख दूँ, तो हाइट इसकी यहाँ से यहाँ तक है, ये डिस्टेंस है इसका, और एरिया इसका ये एरिया है, मतलब इसको अगर यूँ समझे कि ये मार्कर को समझे, यहाँ से इसका ये लेंथ में कंसिडर कर रहा हूँ, और यहाँ से ये जो एरिया है, तो एरिया इनटू ये हाइट, ये वॉल्यूम बन जाएगा इसका। तो मतलब ये है कि एरिया इनटू वॉल्यूम, ये जो हाइट है वो S इज इक्वल टू वी टी है, तो क्योंकि वो चार्जेस मोशन में है तो डेल्टा टी को लिख सकते हैं, और ये भी डेल्टा टी के साथ कैंसल आउट कर दे, तो I जो करंट है वो हमें मिल सकता है, वो E N एरिया एंड V, मतलब इस पे डिपेंड करेगा, ये वॉल्यूम नहीं है, ये वेलोसिटी है, तो एरिया पे भी डिपेंड करेगा, वॉल्यूम V पे, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा, सॉरी ये वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है, और नंबर ऑफ चार्जेस पे भी डिपेंड करेगा। ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस गुजरते हैं तो करंट ज्यादा होगी, एरिया आपके पास ज्यादा है तो ज्यादा करंट, वेलोसिटी ज्यादा है तो ज्यादा करंट आपके पास मिल जाएगा। सिमिलरली द करंट डेंसिटी को भी हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, I डिवाइडेड बाय A, करंट पर यूनिट एरिया, और I जो हमने फाइंड कर दिया NAV डिवाइडेड बाय एरिया कैंसल कर दे, तो J हमारे पास ENV के बराबर आ जाएगा, तो ये है करंट डेंसिटी। और सिमिलरली ये भी याद रखना पड़ेगा, ये जो EN है ये रो के बराबर है, ठीक है, और इसको भी आगे इसको हमने प्रूव करना है कि ये किस तरह इसके बराबर है, तो J विच इज इक्वल टू रो V, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह एक रिजल्ट आ गया। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी इन इनर्शियल फ्रेम। दो इनर्शियल फ्रेम्स है हमारे पास S एंड S प्राइम। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होगी इसको हमने स्टडी करना है। अब ये एक S फ्रेम है, यहाँ पे एक सिलेंडर टाइप एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे एक लेंथ एलिमेंट मैं इधर कंसिडर करता हूँ, जो इसका लेंथ इसका डेल्टा x है, और एरिया इसका है A, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू S, ये जो ऑब्जर्वर है ये अगर चार्ज डेंसिटी को मेजर कर रहा है या करंट डेंसिटी को मेजर कर रहा है, तो किस तरह मेजर करेगा ये देखें। अकॉर्डिंग टू S
हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी होगी वो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और चार्ज हमें पता है कि चार्ज हमारे पास किस चीज के बराबर है, देखिए क्यू को अगर हम ले ले तो क्यू हमारे पास बराबर होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि चार्ज ई एन इसके बराबर है और इसका जो एरिया है वो ए डेल्टा एक्स है। मतलब एक चार्ज गुजरता है इसमें से एक एलिमेंट से और इस पे चार्ज ई है और इसका चार्ज मतलब इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो m है, एरिया इसका a है, डेल्टा x है। और वॉल्यूम हमें पता है कि वॉल्यूम इसका क्या है, वो भी a डेल्टा x ही है। तो a डेल्टा x मतलब ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इसका मतलब है रो जो है ये हमारे पास बन जाएगा ई एन, जो अभी मैं बता रहा था कि ये रो जो है ये ई एन के बराबर भी है। अब क्वेश्चन ये है कि if the charges at rest, अब अगर चार्जेस रेस्ट पे है तो फिर करंट डेंसिटी क्या होगी, J क्या बनेगा, तो J which is equal to करंट पर यूनिट एरिया। अगर चार्जेस रेस्ट पे है तो कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि चार्ज जब मोशन में आ जाते हैं तो करंट जनरेट होती है। तो अब ये अगर रेस्ट पे है तो करंट जीरो है, इट मींस दैट द करंट डेंसिटी इज आल्सो इक्वल टू जीरो, क्योंकि करंट जीरो है तो वो भी जीरो होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए एक अकॉर्डिंग टू एस प्राइम, मतलब एक और ऑब्जर्वर है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और वो मूविंग फ्रेम में है, एस प्राइम है, वी वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रहा है और ये जो ऑब्जर्वर है इसको देख रहा है और इसको मेजर कर रहा है। जो सिलेंडर है वो रेस्ट पे है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर चार्ज डेंसिटी क्या होगी और करंट डेंसिटी क्या होगी। तो देखिए चार्ज डेंसिटी तो हमें पता है, ये इसके उसके मुताबिक एस प्राइम के मुताबिक रो प्राइम है और वो भी हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए ये चार्ज जो है ये पहले भी होना चाहिए था कि ये चार्ज हमारे पास असल में बराबर होती है रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरह होता है। तो फिर इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्यों हमारे पास रो वी के बराबर आ जाता है, ठीक है। अगर रो वी जो है वी हमारे पास, अब ये वेलोसिटी नहीं है ये वॉल्यूम है, तो वी हमारे पास एरिया डेल्टा एक्स के बराबर भी हो सकता है और रो भी हमें पता है कि वो ई एन के बराबर है। तो अगर हम इसको लिख दें या ना लिख दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अब पॉइंट ये है कि इस चार्ज की जगह जो ये है, जो असल में वैल्यू ये आ जाता है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ रो एरिया डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मेरे पास है ए डेल्टा एक्स और प्राइम, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये प्राइम क्यों है, अगर ये ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, कोई डेल्टा एक्स आपके पास एक वॉल्यूम एलिमेंट है और ये डेल्टा एक्स, तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर ये जो लेंथ है इसको कंट्रैक्टिंग लगेगा। तो इसी वजह से ये जो वॉल्यूम है पर यूनिट वॉल्यूम जो इस ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है वो ए डेल्टा एक्स प्राइम होगा। ए डेल्टा एक्स प्राइम वो लेंथ कंट्रैक्शन वाली बात है यहाँ पे, तो लेंथ कंट्रैक्ट नजर आ जाएगा। देखिए लास्ट टाइम जो हमने एक निकाल दिया था एल प्राइम विच इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई गेमा,
मतलब ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कुछ इस तरह होती है। तो एल प्राइम की जगह डेल्टा एक्स प्राइम है और ये डेल्टा एक्स है डिवाइडेड बाई गेमा है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो इधर से अगर मैं डेल्टा एक्स प्राइम की वैल्यू पुट कर लूँ या डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर लूँ तो एक ही है। तो डेल्टा एक्स प्राइम गेमा इधर कर लो और ये डेल्टा एक्स कर लो। तो डेल्टा एक्स की जगह मैं इधर वैल्यू पुट कर दूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा रो ए डेल्टा एक्स की वैल्यू गेमा डेल्टा एक्स प्राइम डिवाइडेड बाय एरिया डेल्टा एक्स प्राइम। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो रो प्राइम विच इज इक्वल टू गेमा रो। देखिए ये जो चार्ज डेंसिटी है और ये मुहैया कर रहा है ये ऑब्जर्वर जो एक मूविंग फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है, तो उनके पास रो प्राइम आ जाता है गेमा रो। अब गेमा हमें पता है इसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा हाई स्पीड से मूव करता है तो इस पे इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन अगर ये स्लोली मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, देन गेमा की वैल्यू 1। तो रो प्राइम विच इज इक्वल टू रो, तो फिर ये और ये जो फ्रेम है इसमें ये बराबर हो सकते हैं, लेकिन जो फैक्टर आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो गेमा की आ जाती है। करंट डेंसिटी जे प्राइम क्या होगा? चार्ज डेंसिटी तो हमें पता चल गया, लेकिन जे प्राइम या जे एक्स प्राइम जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल वही चीज़ है। जे एक्स प्राइम ये भी करंट पर यूनिट एरिया की हम बात करते हैं, तो करंट है और पर यूनिट एरिया है। तो करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय टी एंड 1 ओवर एरिया ए है। अब यहाँ पे जो हम चार्ज को हम डिफाइन करेंगे, ये चार्ज क्योंकि रो प्राइम विच इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टी और यहाँ से क्यू विच इज इक्वल टू रो प्राइम टी है, सॉरी ये एरिया, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम हो गया। और फिर वॉल्यूम हमें पता है कि वो वॉल्यूम जो है उसका ए और डेल्टा एक्स प्राइम ही होगा, ठीक है। तो इधर से हम इस क्यू की वैल्यू लिख सकते हैं जे एक्स प्राइम विच इज इक्वल टू रो प्राइम ए डेल्टा एक्स प्राइम। अब ये मूविंग फ्रेम में है और ये करंट भी मोशन में है, तो इसी वजह से डेल्टा एक्स प्राइम भी आ रहा है डिवाइडेड बाय टी इनटू एरिया। लेकिन ये जो टी है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये होगी, इसको अगर डेल्टा टी कर दे तो ये डेल्टा टी प्राइम की, क्योंकि इसमें भी डायलेशन आ जाएगा, तो वो डायलेशन हमें इंक्लूड करना है। तो इधर से अगर देखा जाए तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा रो प्राइम और डेल्टा एक्स प्राइम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी प्राइम। और ये वेलोसिटी है, और ये जो वेलोसिटी है ये ऑब्जर्वर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसको ये लग रहा है कि ये जो स्टैटिक यहाँ पे पड़ा है इसके मुताबिक ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ये तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन अगर ये मोशन में आ जाता है इसी डायरेक्शन में तो इस ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो वेलोसिटी आ जाएगी वो वेलोसिटी हमारे पास माइनस में आ जाएगी, रो प्राइम माइनस वी। तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास माइनस रो प्राइम वी है और रो प्राइम हमें पता है कि वो गेमा रो वी के बराबर है। तो यहाँ से हमें एक जे एक्स प्राइम की वैल्यू मिल गई और वो वैल्यू माइनस गेमा रो वी है, ये